Good morning everyone. Today we will start elimination reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 दोनों ही हमारा कवर हो चुका है और उस पर सारे सवाल भी हमने कर लिए हैं. So today we will start elimination. Now at first see the definition of elimination reaction. The reaction involves the removal of two atom or group from a molecules without their being replaced by other atom or group. Means अगर किसी सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप को रिमूव किया जाए और उसको सब्स्टिट्यूट भी ना किया जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर है? अगर एक एग्जांपल लेकर समझो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप बाहर जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पे अटैच हो जाता है. वहीं एलिमिनेशन में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप तो बाहर जा ही रहा है, उसके साथ साथ एक एटम और भी बाहर चला जा रहा है. क्लियर है? मतलब दो एटम का रिमूवल, दो एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम का रिमूवल हो रहा है. ये बात क्लियर है? अगर आप एग्जाम्पल लेके समझो तो अगर मैं क्लास का एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर कोई बच्चा क्लास में नॉइस क्रिएट कर रहा है एंड ही सिटिंग एट फर्स्ट और सेकेंड बेंच, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं उसको लास्ट बेंच पे भेजूं और लास्ट बेंच पे जो बैठा है उसे मैं फर्स्ट बेंच पे कॉल करूं तो क्या होगा? दैट इज सब्स्टिट्यूशन. मतलब एक को हटाया और उसकी जगह दूसरे को ले आया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. मैं दूसरा क्या कर सकता हूं? आई कैन सेंड हिम आउट ऑफ द क्लास. अगर मैंने उसे क्लास के बाहर भेज दिया, दैट इज एलिमिनेशन. बात क्लियर समझा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह क्लास में ट्रांसफर किया गया है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. अगर क्लास के बाहर भेजा गया तो दैट इज एलिमिनेशन. इज इट ओके? Now we will see the types of elimination reaction. तो देखो, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन देखने से पहले हम लोग थोड़ा स्टोरी पार्ट को डिस्कस कर ले. जैसे हमने SN1 SN2 में पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसका डिस्कशन पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन पे. तो देखो हमने क्या पढ़ा था वहां पे SN1 SN2 में. तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि आपके पास सबस्ट्रेट कौन था? सबस्ट्रेट किसको कंसिडर किया था? आपको एनी स्टूडेंट इज द सबस्ट्रेट. किसी भी एक स्टूडेंट को क्या मान लिया हमने? सबस्ट्रेट मान लिया. रिएजेंट क्या है? दैट इज एकेडमी या सेट ऑफ टीचर. सॉल्वेंट कौन थे? दैट इज लाइक पेरेंट्स. और आप में क्या करना है? सबस्ट्रेट में चेंज लेकर के लाने वाले चेंज कौन कौन है? रिएजेंट एंड सॉल्वेंट. मींस एकेडमी एंड द पेरेंट्स ये क्या कर रहे हैं कि आपके अंदर चेंज ला रहे हैं. यही पढ़ा था, ये चीज समझा था. उसमें हमने देखा था सेट ऑफ टीचर में कि एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ टीचर है, एक वीक सेट ऑफ टीचर है. खैर उसके बारे में हम बाद में चलेंगे. पहले अभी हम देखें कि हमने क्या देखा था वहां पे कि आपकी कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थी. ये आप हैं और ये आपकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं. कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो कि आपको चेंज करना है. कि इस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से प्रोग्रेस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से हमें क्या करना है? इस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को चेंज करने और इसमें कन्वर्ट करने हैं. क्लियर है? तो मतलब प्रॉपर्टीज चेंज करना था, तो आप में जो चेंज लाने थे उसके लिए क्या किया? आपके पेरेंट्स ने आपको एकेडमी में इनरोल कराया, कोई सी भी एक एकेडमी में इनरोल कराया. वहां पे क्या मिला आपको? एक सेट ऑफ टीचर मिला जो कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा था. तो यही हमने किसमें पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था. अब देखो, जैसे आप क्लास में आओ, आपका इनरोलमेंट हो गया और आप क्लास में आए और क्लास में पढ़ाई चल रही है, तो इनिशियल डेज में क्या आते हैं? यू हैव दीज सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. अब मान लिया कि आपका एक फ्रेंड जोन है या फ्रेंड सर्कल है या कोई सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके वजह से कि आप सीरियस नहीं हो पा रहे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपकी पढ़ाई क्या हो रही है? खराब चल रही है. यू आर नॉट बीइंग सीरियस. तो क्या बोला था हमने कि टीचर कनेक्ट होगा आपसे, फिर आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, कन्विंस करेगा और फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा. ये चीज पढ़ा था हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. बट अभी देखो क्या है कि आप सीरियस नहीं है क्लास में. अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, मतलब इन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के वजह से या इन सेट ऑफ पीपल के वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे. सिंस आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो दोस्त है वो भी नहीं कर रहा है. मैंने माना ये क्या है? आपका फ्रेंड है, आपका बेंच पार्टनर है. क्लियर है? तो तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहा. तुम थोड़े समझदार हो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हो, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. अब कंडीशन ऐसा है, तो देखो अब हमें क्या करने हैं?
मतलब सेट ऑफ फैकल्टीज को क्या करना है, आप में चेंज लेकर के आने हैं। क्लियर है, क्या करने हैं हमें, आप में चेंज लेकर के आने हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, एक तो हमने बताया कि हम डायरेक्टली ये सेट ऑफ टीचर क्या हो, आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो। देखो दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस वन। अगर हमने इसको रिमूव किया, अगर मैंने आपके फ्रेंड को, आपके बेंच पार्टनर को क्लास से रिमूव किया, मतलब उस क्लास से निकाल के दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया, देन द सिचुएशन विल बी ड्रेडफुल। अब आपको क्या होगा, फियर जनरेट होगा आपके अंदर कि आप भी रिमूव हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वी विल स्टार्ट वर्किंग। आप क्या करेंगे, ये जो आपके सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थे इसको छोड़ेंगे और यू विल बी सीरियस, विल ट्राई टू बी सीरियस। ओके, आप पढ़ाई करना चालू कर देंगे। क्लियर है। तो हमें चेंज करने के लिए दो तरीके थे, पहला क्या बोला था, हम डायरेक्टली कनेक्ट करें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमने इसको रिमूव कर दिया, हमने आपके फ्रेंड को रिमूव किया और उसका रिमूवल आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया या इतना ज्यादा आपके अंदर डर जनरेट कर दिया कि आप खुद ब खुद सीरियस हो गए। क्लियर है, ये चीज समझा। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज समझा। अब देखो, जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ फ्रेंड, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आपका जो बेंच पार्टनर है उसको रिमूव किया जा सकता है, आपके दोस्त का जो बेंच पार्टनर है उसको भी रिमूव किया जा सकता है, या उसके भी आगे चला जाए कि आपके दोस्त के दोस्त का जो बेंच पार्टनर है उसको रिमूव करें। मीन्स आगे बढ़ते चलेंगे तो रिमूवल होता चलेगा। तो किसी को भी रिमूव किया जा सकता है, किसी को भी क्लास से रिमूव करो तो सभी बच्चों में डर जनरेट होता ही है। थोड़ा बच्चे क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करना चालू करते हैं। ऐसा जनरली होता है क्लास में। ओके, आओ अब इधर चले। तो अब देखें, तो ये चीज समझा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है और कहां कहां से हो सकता है, किसी पोजीशन से हो सकता है। आप जहां पे आपका भी रूम मत सॉरी बेंच पार्टनर को रिमूव किया जा सकता है, आपके दोस्त के बेंच पार्टनर को रिमूव किया जा सकता है, या उसके आगे वाले को भी रिमूव किया जा सकता है। अब थोड़ा केमिस्ट्री पर डिस्कशन करें इसका। तो क्या बोला, एलिमिनेशन, तो हमने ये क्लियर हो गया एलिमिनेशन क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया ना, आपका ये चीज क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है। एलिमिनेशन में क्या बोला कि एक एटम का रिमूवल होगा। स्टोरी भी क्लियर है, स्टोरी भी क्लियर है किस तरह से रिमूवल हो रहा है, किसके लिए रिमूवल हो रहा है, दैट इज आल्सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज करके दूसरे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है, इसी के लिए भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। मींस रिएक्शन का तो काम ही है ना कि वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को दूसरे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना, इतना ही काम है। तो हमने पहला किसके थ्रू कराया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब दूसरा किसके थ्रू करा रहे हैं, दैट इज थ्रू एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का डिफरेंस क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तब इसकी थोड़ा सा केमिस्ट्री डिस्कशन कर रहे हैं हम इस वाले में कि वन वन एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ। तो वन वन एलिमिनेशन, अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द वन, दिस इज द वन, और अगर आगे चेन है तो टू। अभी मेरे पास मैं कुछ यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहा है कोई चेन है या नहीं, बस इसको लिख रहा हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन। तब देखो लिविंग ग्रुप भी यहाँ से निकल रहा है और H भी यहाँ से निकल रहा है, मतलब दोनों ही एटम का रिमूवल कहाँ से हो रहा है, एक ही कार्बन से हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट वन वन एलिमिनेशन। इसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच होता है दैट कार्बन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो जब भी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल में चलेंगे तो अल्फा कार्बन का मतलब क्या हो सकता है, अल्फा कार्बन का मतलब वो कार्बन है जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है। ये चीज क्लियर हुआ। चलो नाउ वन टू एलिमिनेशन पे आओ, कम टू द वन टू एलिमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टू एलिमिनेशन, देन इफ आई विल प्रोवाइड नंबर, तो क्या होगा कि इसको अगर मैंने वन दिया तो इट कुड बी टू। देखो नंबरिंग तो जिस नोमेनक्लेचर में जिस अकॉर्डिंग किया था उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, बस यहाँ पे रिलेटिव देख रहे हैं कि एक दूसरे के रिलेटिव में क्या आ रहा है। दिस इज वन, देन इट विल बी टू। तो अब की बार क्या हो गया कि ये H जो रिमूव हो रहा है यहाँ से रिमूव हो, प्रोडक्ट को देखो, तुम प्रोडक्ट को देखो फिर क्लियर होगा। प्रोडक्ट देखो क्या हो गया कि ये दोनों तो बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, रिमूव कौन हो गया, ये और ये। तो एक एटम कहाँ से रिमूव हो रहा है, फर्स्ट से, और दूसरा एटम कहाँ से रिमूव हो रहा है, सेकेंड से। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वन टू एलिमिनेशन।
अब देखो इस वाले को हमने बोला कि इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट अल्फा, देन वी हैव टू कॉल इट बीटा। तो इस वाले को हम लोग अल्फा सॉरी कॉमा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, और 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा गया, क्योंकि अब की बार जो लिविंग ग्रुप है वो कहां से जा रहा है, सर लिविंग ग्रुप नहीं, H कहां से जा रहा है, बीटा कार्बन से जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बीटा एलिमिनेशन। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज 1-3 एलिमिनेशन। तो 1-3 जब क्लियर है, 1-2 एलिमिनेशन क्लियर है, तो 1-3 एलिमिनेशन भी क्या होगा, क्लियर ही होगा आपका। तो चलो 1-3 एलिमिनेशन में क्या बोला कि अगर मैंने इसको 1 बोला तो इट कुड बी 2 एंड इट कुड बी 3। तो लिविंग ग्रुप कहां से जा रहा है, 1 से, और H कहां से जा रहा है, थर्ड से। तो दैट इज 1-3 एलिमिनेशन, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गामा एलिमिनेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, गामा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। ये चीज क्लियर है। अब आते हैं कि थोड़ा प्रोडक्ट पे देखो कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। तो वी कैन सी हियर इन बीटा एलिमिनेशन वी हैव अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये सैचुरेटेड है, सैचुरेट से क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे लिए बीटा एलिमिनेशन ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को बेसिकली हमें पढ़ना है। बाकी वजह जो अल्फा और गामा एलिमिनेशन है, तो आप अल्फा एलिमिनेशन पे आ जाओ। अल्फा एलिमिनेशन पे देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे HCl नहीं लिखा, लेट मी राइट इट, HX। यहां भी क्या आ जाएगा, HX, और नीचे वाले में भी लिख लो इसके साथ HX। रिमूवल है ना, एलिमिनेशन, HX का क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है ना। सी कि ये वाला बताया बीटा एलिमिनेशन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन होता है, और अनसैचुरेट हमें पढ़ना है। उसके बाद बोला हमने कि अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन को देखो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अल्फा एलिमिनेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कार्बीन। क्लियर है, कार्बीन एज एन इंटरमीडिएट हमने पढ़ रखा है, कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है, ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम ही रिएक्शन है, मगर इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, बीटा एलिमिनेशन, फिर अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, गामा या उसके आगे का एलिमिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बीटा हो गया, फिर गामा, और थोड़ा बहुत अल्फा सॉरी 1-3 एलिमिनेशन या इसके फर्दर का, ये बहुत रेयर है, इसका हमें कोई यूज नहीं है, और ना ही हमारे सिलेबस में इस पे कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वी विल फोकस्ड ऑन बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फा एलिमिनेशन, मीन्स 1-1 एलिमिनेशन एंड 1-2 एलिमिनेशन। Now come to the types of beta elimination. बीटा एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा उस पे चर्चा कर ले। देखो तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज आवर लिविंग ग्रुप एंड दिस इज H। ये चीज है, थोड़ा मैंने इसको ज्यादा अच्छे से लिखता हूँ, CH3 CH H and CH2Br। अब देखो एलिमिनेशन कराने हैं, तो इसका एलिमिनेशन किस 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 तरीके से हो सकता है, किस किस टाइप से हो सकता है। तो देखिए पहला टाइप क्या हो सकता है कि ये लिविंग ग्रुप पहले निकल जाए, ये लिविंग ग्रुप पहले निकल जाए और फिर ये H का रिमूवल हो। फर्स्ट टाइप क्या हो गया कि लिविंग ग्रुप का रिमूवल पहले हो और H का रिमूवल बाद में हो। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि दोनों का रिमूवल एक ही साथ हो जाए, और तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि H पहले रिमूव करे और लिविंग ग्रुप उसके बाद रिमूव करे।
तो ये जो टाइप जो पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज के आधार पे बीटा एलिमिनेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इवन। इवन का मतलब क्या है कि जब लिविंग ग्रुप पहले रिमूव हो और H बाद में रिमूव हो, तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग इवन एलिमिनेशन बोलते हैं। और अगर दोनों एक साथ होता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको E2 बोलेंगे। और अगर H पहले रिमूव हो जाए, ये H पहले चला जाए और बीटा बाद में जाए, Br बाद में रिमूव हो, देन वी कॉल्ड इट E1CB रिएक्शन। तो नोट कर लेंगे इस वाले को। 3 कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन में क्या बताया कि लिविंग ग्रुप पहले चला जाए और H बाद में जाए। दूसरे में क्या बोला, दोनों एक ही साथ रिमूव हो। और थर्ड में क्या बोला, H पहले रिमूव हो और लिविंग ग्रुप बाद में रिमूव। तो अगर लिविंग ग्रुप पहले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, E1। दोनों साथ जाए तो E2 और H पहले जाए तो E1CB। Now come to the E1 reaction. E1 means unimolecular elimination, that is similar to SN1। जिस तरह SN1 में पढ़ा था SN1 unimolecular nucleophilic substitution, उसी तरह E1 क्या हो गया, unimolecular elimination reaction। तो चलो unimolecular elimination reaction पे आते हैं। देखो जो रिएजेंट हैं और जो कंडीशंस हैं, कंडीशन इज सिमिलर टू SN1। SN1 से मिलता जुलता कंडीशन है। वहां पे वीक था, SN1 में क्या था, weak nucleophile, and we can also consider it as a base। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, weak base है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो weak base क्या रिप्रेजेंट किया था, it is representing the a set of teacher which are very peaceful। and polar protic solvent क्या था, it is representing the parents who are very strict, जो कि काफी strict है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, ये आप हो गए, दिस कार्बन इज यू, एंड ये आपका वो फ्रेंड जोन है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये आपका दोस्त है और ये उसका दोस्त है, मान लिया कि उसका बेंच पार्टनर है, जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा। बट हमारा जो सेट ऑफ टीचर है दैट आर वेरी लीनियंट, तो वो ना तो इसको कुछ कहेगा ना तो इसको कुछ कहेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, वो जस्ट आपको बोलेगा कि आप पढ़ाई करो। बट द सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, ये आपको आपके इस सेट ऑफ करेक्टर से सेपरेट कर देंगे, या इस सेट ऑफ फ्रेंड से या इस फ्रेंड जोन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जैसे ही आपको इस फ्रेंड जोन से सेपरेट किया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, आप सेपरेट हो गए। नॉट राइटिंग दिस टू, ओके। तो आप क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब जैसे ही आप सेपरेट होते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को भी कन्विंस करेंगे कि भाई थोड़ा पढ़ाई कर ले, देख मैं भी कितना सेपरेट हो गया, मैं भी कितना सीरियस हो गया हूँ, तू भी थोड़ा सीरियस हो जा। तो क्या होगा, आप अपने दोस्त को धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे कि वो भी आपके साथ बैठकर पढ़ाई करना चालू करे। क्लियर है। तो बट तुम्हारा जो दोस्त है वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाएगा या आपके साथ पढ़ाई पे उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है, जो टीचर हैं, जो सेट ऑफ फैकल्टीज है, वो क्या देखेगा कि यू वांट टू स्टडी एंड योर फ्रेंड इज आल्सो वांट टू स्टडी, बट ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड। तो व्हाट ही विल डू, ही विल रिमूव हिज फ्रेंड। तो वो क्या करेंगे, इस उनके इस दोस्त को इस बैच से निकालकर दूसरे बैच में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही वो दूसरे बैच में चला जाता है, मतलब जैसे ही उसका रिमूवल होता है, तो अब क्या होगा, ये रिमूव हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया तो क्या होगा, आप दोनों ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ये चीज समझा, क्लियर है, क्योंकि अब डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं बचा, तो आप ज्यादा सीरियसली पढ़ाई कर पाएंगे। ये चीज क्लियर है, स्टोरी क्लियर है। तो अब आ जाओ इसके केमिस्ट्री पार्ट पे, समझे कि केमिस्ट्री क्या कर रही है। तो पहली चीज हमने बताया कि वीक बेस है, वीक बेस कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करता। वो क्या होगा, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर सकता है, ना कि ना ही वीक बेस। सो इट विल वेट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज वेरी एग्रेसिव सॉल्वेंट, ये क्या करेगा, इसका सॉल्वोलाइसिस करेगा। सॉल्वोलाइसिस करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। बन गया तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब जब कार्बोकेटाइन फॉर्म कर जा रहा है तो हमारे पास क्या थे, बेस है। अब ये बेस क्या करेगा, कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन बना तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो प्लस चार्ज डेंसिटी यहाँ जनरेट हो जाएगा। अब देखो बेस को क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज डेंसिटी यहाँ दिख रहा है। इसको कार्बोकेटाइन भी दिखेगा, बट यहाँ पे अटैक कर पाना क्या है, इसके लिए डिफिकल्ट है। और इस पे अटैक कर पाना क्या है, आसान है। क्योंकि तुम क्या हो, थोड़ा सा तो पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा तो सीरियस हो, तो तुम्हें क्लास से एलिमिनेट करना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तुम्हारा बैच ट्रांसफर करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। बट ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करता, और पूरी क्लास जानती है ये पढ़ाई नहीं करता, और पूरी क्लास को इसने डिस्टर्ब कर रखा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको जल्दी से रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्या बताया हमने कि इसके पास प्लस है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया। तो इस बेस के लिए अब इसको रिमूव कर पाना क्या हो गया, आसान हो गया। तो बेस आएगा और इस H प्लस को लेकर के चला जाएगा। तो जैसे ही H प्लस निकला यहां से, जैसे ही H प्लस निकल रहा है, तो ये अपना चार्ज डेंसिटी क्या करेगा, इसको सप्लाई कर देगा। क्लियर है। तो जैसे इसने चार्ज डेंसिटी इसको सप्लाई किया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, स्टेबल हो गया। क्लियर है। तो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। समझा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखें तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड स्टेप। तो चलो आप एक एग्जांपल से समझ ले एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सीधा एग्जांपल। हमने यहां लिया CH3 CH, और यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 Br, और हमने बेस लिया, कोई भी वीक बेस लिया, तो हमने ले लिया CH3OH। चलो इसकी जगह NH3 ले लेता हूँ, NH3 भी तो बेस ही है ना, तो एक बेस लिया हमने, आई एम टेकिंग दिस बेस NH3। और हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर एज ए सॉल्वेंट ले रखा है हमने। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले वाटर, and one thing that is important is this one. What is this? This is a symbol for heating. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब क्या हो गया, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो SN1 और SN2 में सारे कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है, बस इसका डिफरेंस है। मतलब हीट का डिफरेंस है, मींस टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर कम रखा, तो क्या हो जाएगा, SN1 होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, SN2 होगा। ये बात समझा। SN1 कब होगा, जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, और SN2 कब हो, सॉरी SN1 कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, और इलिमिनेशन कब होगा, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। ये समझा। तो देखो, तो सबसे पहला काम क्या किया इसने, इसका हाइड्रेशन किया। अगर ये इसका हाइड्रेशन कर रहा है, तो हमारे पास सबसे पहला चीज क्या बनेगा, दैट विल फॉर्म CH3CH, हमने एक H को यहाँ लिख रखा है, CH2N प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज कर रहा है। तुम देख सकते हो हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन से भी इस सिग्मा क्लाउड को ये पोलराइज कर रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक हो रहा है। तो जब ये ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, लोग इसको थोड़ा ऐसे लिख लें। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, बेस का काम आ गया। अब बेस ने क्या किया, H प्लस को विड्रॉ कर लिया। तो जैसे इसने H प्लस को विड्रॉ किया है, उसी तरह क्या होगा, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर देगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो दिस इज अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमेशा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है, ये चीज समझा। तो दैट इज सिमिलर टू SN1। सिमिलर टू क्या, ये SN1 के सिमिलर है, डिफरेंस क्या है, दैट इज डिफरेंस ऑफ
टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज किया इट विल गिव एलिमिनेशन, टेम्परेचर डिक्रीज किया इट विल गिव SN1। तो बाकी सारे स्टेप्स क्या है, सेम है। कितने स्टेप का रिएक्शन है, देख के बताओ ये कितने स्टेप का रिएक्शन है। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। अब अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, तो मॉलिक्युलरिटी के लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि सर आरडीएस कौन सा है। तो अब आरडीएस देखो, तो सेकेंड स्टेप जो है हमारा दैट इज बेस और एसिड का, एसिडिक एच हो गया ना, प्लस टिल जनरेट किया तो क्या हो गया, एसिडिक एच हो गया। तो बेस और एसिड का रिएक्शन है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है। तो आरडीएस कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा दैट विल बी आरडीएस। पहला स्टेप ही क्या है, आरडीएस है। फर्स्ट स्टेप ही हमारा आरडीएस है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आरडीएस है। तो अगर आरडीएस स्टेप में बताओ कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो आरडीएस में मैं देखूं तो एक ही सबस्ट्रेट, एक जो सबस्ट्रेट है वही इन्वॉल्व है। मींस ओनली वन रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो वी कैन कॉल इट यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है, यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होता था, वन मॉलिक्यूल ही अगर आरडीएस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो कौन सा रिएक्शन आ गया, ये यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है, चलो तो इसको नोट करेंगे, मैकेनिज्म समझा, इसको नोट कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो भी साथ में नोट करते चलो, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो हर एक चीज आपको इस तरह से याद नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपने इसके पीछे सारे थियरी को नोट किया तो उस टाइम थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपके लिए। चलो फिर इसको पहले नोट करो। ओके, तो ये वाला समझ गया हमने। तो चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम इसके सारे फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर एलिमिनेशन को इफेक्ट करता है। ओके, तो दैट विल, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।